हेलो गाइज, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम झारखंड फील्ड वर्कर का मैथ सिलेबस डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। अगर आप पेपर वन का हिंदी सिलेबस और इंग्लिश सिलेबस नहीं देखें तो आई बटन में उसका लिंक डाल दिया गया है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। देखिए, पेपर थ्री में जो आपका बहुत सारे ऐसे ऐसे सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ना होगा। इसमें से एक सब्जेक्ट आपका मैथ है, तो मैथ का सिलेबस देख रहे हैं। बाकी साइंस का सिलेबस इसका आई बटन में हम डाल देंगे, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। और बाकी जो जो इसमें सब्जेक्ट है उसका हम लिंक डाल दीजिएगा, देंगे, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे फील्ड वर्कर एग्जाम पैटर्न सबसे पहले देख लेते हैं कि जो आपका पेपर थ्री होने वाला है इसमें क्या क्या पैटर्न लागू है। जैसे सीबीटी फॉर्म में आपका एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस से आपका एग्जाम होगा। वो म- वो हमारे सीट पे लिया जाएगा। टाइम ड्यूरेशन आपका 2 घंटा दिया जाएगा। एक अगर आप एक सही करते हैं तो उस पर 3 नंबर दिया जाएगा। अगर आप 3 गलत करते हैं तो उस पर 1 नंबर काट लिया जाएगा। तो जो आप सही किए थे उसमें से 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा, यानी इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। पत्र थ्री, यानी देखिए पेपर थ्री में आपका क्या क्या पूछा जाएगा। पहले सबसे पहले आपका जो प्रश्न रहेगा 120 रहेगा, और एक प्रश्न 3 नंबर का रहेगा। तो जोड़ लीजिए आपका कितना हो जाएगा। और जो टाइम रहेगा आपका वो 2 घंटा रहेगा। सामान्य अध्ययन से 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा। झारखंड जीके से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जो आज हम सामान्य गणित यानी मैथ का जो सिलेबस देखने के लिए जा रहे हैं, इससे 10 प्रश्न पूछा जाएगा। 10 प्रश्न को कम मत समझिएगा, यही आपका मेरिट में और आगे जान और ऐड करने का कोशिश करेगा। क्योंकि ये जो आपका रहेगा एक 10 क्वेश्चन है तो आपका 3 नंबर का, टोटल आपका कितना हो गया, 30 नंबर। कितना नंबर हो गया, 30 नंबर आपका हो गया। चलिए देखिए, उसके बाद सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान का इसका लिंक हम आई बटन में डाल देंगे, वहां से इसका भी सिलेबस देख लीजिए कि इसमें क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग गणित का देख लेते हैं कि गणित का सिलेबस क्या है। चलिए देखिए, आप लोग देख लिए कि इस गणित में कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, 10। और ये पेपर थ्री में आपका पूछा जाएगा, पेपर वन और पेपर टू में नहीं पूछा जाएगा, पेपर थ्री में पूछा जाएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले आप पढ़ लीजिएगा एलसीएम एचसीएफ पढ़ लीजिएगा। उसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम महत्तम। उसके बाद नंबर सिस्टम पढ़ लीजिएगा। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन पढ़ लीजिएगा, सरलीकरण। उसके बाद डिवीजन मेथड पढ़ लीजिएगा, भाग विधि द्वारा। उसके बाद पढ़ लीजिएगा इंडिसिस पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद सर्ट्स पढ़ लीजिएगा। इंडिसिस और सर्ट्स घातांक का कारण पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ए सेम है सर्ट्स। उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शनल पढ़ लीजिएगा। अनुपात और अनुपातिक पढ़ लीजिएगा, यानी रेशियो प्रोपोर्शनल, अनुपात और अनुपातिक। उसके बाद परसेंटेज, जो आपका परसेंटेज यानी प्रतिशत। उसके बाद फ्रोमलम ऑन एज, जो वायु से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन है। यानी मान लीजिए इसमें हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं रहेगा, जिस तरह से सीएचएसएल में सीजीएल में क्वेश्चन पूछा जाता है उस तरह से इसमें क्वेश्चन नहीं रहेगा। इसमें थोड़ा कम हार्ड रहेगा। चलिए देखिए, उसके बाद 10 में देखिए, 10 में क्या पढ़ना है, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ लेना है एसआई, और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी सीआई पढ़ लेना है। यानी अगर आप ये दोनों कंप्लीट कर लेते, सबसे ज्यादा आपको किस पे ध्यान देना, सिंपल इंटरेस्ट पे ध्यान देना। कंपाउंड इंटरेस्ट पे उतना ध्यान नहीं देना, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट से ही कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। उसके बाद पढ़ लीजिएगा प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एंड हानि। डिस्काउंट भी पढ़ लीजिएगा, छूट जो होता है, छूट मिलता है, सब कुछ सामान में कितना का छूट मिलता है। उसके बाद टाइम एंड वर्क, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका है टाइम एंड वर्क, यानी समय और कार्य। उसके बाद स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम पढ़ लीजिएगा, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, गति समय और दूरी पढ़ लीजिएगा। ट्रेन, आप ट्रेन को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, ज्यादा नहीं, इसका वेटेज ज्यादा नहीं होगा, आपका क्वेश्चन का होगा या नहीं होगा। लेकिन ये टाइम और टाइम वर्क का, स्पीड डिस्टेंस का और ये क्वेश्चन परसेंटेज से तो आपका फिक्स रहेगा। यानी कुछ कुछ ऐसे चैप्टर है कि आप उसे अच्छे से ध्यान दे दीजिएगा। पाइप एंड सिस्टर्न को नहीं पढ़िएगा, अगर आपको पढ़ना मन होगा तो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपका। और देखिए, जैसे मेंसुरेशन हो गया, मेंसुरेशन में क्या पूछा जाएगा, क्षेत्रफल पूछा जाएगा। क्षेत्रफल किसका पूछा जाएगा, देखिए क्षेत्रफल किसका पूछा जाएगा मेंसुरेशन में। जैसे देखिए, सिलेंडर का क्षेत्रफल पूछ दिया जाएगा, किसका क्षेत्रफल, सिलेंडर का क्षेत्रफल पूछ दिया जाएगा। नहीं तो कोन का क्षेत्रफल पूछ दिया जाएगा। उसके बाद सर्कल का क्षेत्रफल पूछ दिया जाएगा। नहीं तो स्फेयर का पूछ दिया जाएगा, जो आपका स्फेयर होता है इसका पूछ दिया जाएगा आपसे। उसके बाद रेक्टेंगल जो आपका होता है इसका क्षेत्रफल पूछ दिया जाएगा। क्यूब का भी पूछ सकता है, यानी बहुत सारे आपको ऐसे ऐसे जितना भी टैप्स का कोण त्रिभुज वगैरह होता है वो सबका क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, किस तरह से निकलता है वो सब सीख लीजिएगा। उसके बाद एक होता है समकोण और समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, ये सब भी पढ़ लीजिएगा कि उसका क्षेत्रफल किस तरह से निकाला जाता है। अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हैं तो लगभग आपका जो 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 10 में से 9 क्वेश्चन आपका
जितना हम सिलेबस बताए हैं इसी के अंदर पूछ देगा। अगर एक क्वेश्चन इधर से उधर किया तो नहीं कह सकते हैं। लगभग 8 से 9 क्वेश्चन आपका जितना हम सिलेबस बताए हैं इसी के अंदर रहेगा। तो चलिए, हमारा अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचा पाएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और साइंस और हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस भी डाला दिया गया है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर माय वॉचिंग।